मजबूती का नाम महात्मा गांधी। तो लोग भारत को जानते कैसे थे? ओ गांधी, ओ नेहरू, यही दो नाम थे जिनसे भारत को सामान्य विदेशी नागरिक पहचानते थे। कि गांधी जी ने दोनों तरह के तुष्टीकरण से अपने को दूर रखा। न तो उन्होंने हिंदुओं का तुष्टीकरण किया और न मुसलमानों का। हमारा समय बहुत दिखाऊ समय। देख देख, सिवा देखने के हम करते क्या है। महाभारत के आरंभ में भी कहा गया और अंत में भी अहिंसा परमो धर्म। सभी परंपराओं में हिंसा के प्रति विचित्र व्यामोह पाया जाता है। पवित्र कही जाने वाली हिंसा को प्रश्नविद्ध करने वाले गांधी पहले विचारक थे। यानी हिंदू होने के लिए आपके विचार, आपके आचरण, आपकी धारणा पर्याप्त नहीं है, नस्ल। तो इस नस्ल आधारित राष्ट्रवाद के साथ गांधी के राष्ट्रवाद का संवाद हो तो सकता है, लेकिन तब उसके लिए भी कम से कम कुछ कॉमन कंसेप्ट। 20 जनवरी 1948 को उनकी सभा में बम फेंक दिया गया। 30 जनवरी को जाहिर है को गोली ही मार दी गई। तो फिर हत्या और संवाद एक साथ। गांधी जी का निधन हुए 7 दशक से अधिक हो चुके हैं। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने उन पर गोली चलाकर हत्या कर दी थी। इस घटना के 78 बरस बाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी 23 जनवरी को एक महत्वपूर्ण किताब मजबूती का नाम महात्मा गांधी का विमोचन होता है। इस मौके पर किताब के लेखक, आलोचक व शिक्षाविद प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल और समकालीन हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार अशोक वाजपेयी के बीच विचारोत्तेजक चर्चा हुई। इस मौके पर अशोक वाजपेयी ने याद दिलाया कि गांधी जी की हत्या प्रार्थना सभा में जाते हुए कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि यह किताब हमारे समय को संबोधित करते हुए लिखी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि हम अभूतपूर्व समय में जी रहे हैं, जब लाल किले से दिए जाने वाले भाषण में झूठ क्रिया नहीं संज्ञा की तरह इस्तेमाल हो रहा है। आज के दौर में सत्यवादी होना ही असली अल्पसंख्यक होना है। किताब के लेखक प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कहा कि जो लोग महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के दरमियान दरार देख रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि बोस ने ही गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पुस्तक विमोचन के मौके पर हमारे समय के इन दो बौद्धिक नायकों का पूरा विमर्श देखिए द लेंस पर। हमारे यहाँ ऐसे तो रंग बिरंगे विद्वान हैं, बहुत सारे लोग जो सिर्फ इसलिए कि वो अध्यापन करते हैं अपने को विद्वान मानने लगते हैं या उनको मनवाने लगते हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल सौभाग्य से सचमुच विद्वान है। और विद्वान का प्रमाण ये है वो हमें कुछ ऐसा बताए जो हम पहले ठीक वैसे ही न जानते रहे हों, या हम जो जानते रहे हों उसमें कुछ इजाफा करें। तो पुरुषोत्तम अग्रवाल ने हमारे समय में कबीर का एक पुनराविष्कार किया है। उनकी वजह से बहुत सारे युवा लोग भी जानते हैं कि कबीर किस बला का नाम था और उस पागल ने क्या किया। तो पुरुषोत्तम अग्रवाल की ये जो पुस्तक है, ये इसमें 5 अध्याय है। पहला है मजबूती का नाम महात्मा गांधी। दूसरा है आस्था की मर्यादा। तीसरा है ईश्वर सत्य है से सत्य ही ईश्वर है तक की यात्रा। चौथा है निरीश्वरवादी की नैतिकता। और अंतिम अध्याय है अपरिभाषेय नहीं तपस्वी। अच्छा, तो मुझसे छूट क्या होगा। अब मैंने किताब तो देखी नहीं है, उसका प्रिंट आउट देखा है। अब 86 साल के बूढ़े को अब ये सब उसको पलटना रखना थोड़ा कठिन होगा। कौन सा अध्याय?
ये मुझे नहीं आया ना। हाँ अच्छा, हाँ है वैसे है। अरे ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है। हिंदू सनातन हिंदुत्व, गांधी या सावरकर। तो ये पुस्तक हमारे समय में नहीं लिखी गई है, ये हमारे समय को संबोधित करके लिखी गई है। और उसमें जो मुद्दे दरपेश हैं आज हमारे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संदर्भों में, उनको संबोधित किया गया है। और इस समय को खुद पुरुषोत्तम ने सूचना क्रांति का मूर्खता महिमा का युग बन गया है। कहा है सूचना क्रांति का युग मूर्खता महिमा का युग बन गया है। ये भी कहा है कि अभूतपूर्व समृद्धि का ये समय अभूतपूर्व विषमता का भी समय है। और तीसरी बात ये भी कही है कि रंग बिरंगी धार्मिकता के अभूतपूर्व उभार और भयानक क्रूरताओं के साधारणीकरण का भी समय है। तो ये पुस्तक गांधी को हमारे समय के प्रसंग में रखती है, हमारे साथ रखती है। विद्वान लोग अक्सर ऐसी पुस्तकें लिखते हैं जिनको साधारण लोग पढ़ने में कठिनाई अनुभव करते हैं। उसमें बहुत सारे उद्धरण और बहुत महीन बारीक बातें होती हैं। महीन बारीक बातें होना अच्छा है, और हमको इस समय तो और भी लगता है कि महीन और बारीक बातें होनी चाहिए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो इस कदर बेनाल हैं कि उनको सुनना भी उकताहट पैदा करता है। इतनी बार आप उसी आदमी की तस्वीर देखोगे, यहाँ जाओ वहां जाओ नहीं जाओ, अखबार खोलो, बाप रे। तो एक उकताहट तो हम सबको अब लगभग स्वाभाविक रूप से होने लगी, लेकिन कमाल है हमारा कि हम इस उकताहट के बावजूद उसी के पाले में जाते रहते हैं। तो ये पुस्तक एक विद्वान की अकादमिक पुस्तक नहीं है, ये एक लेखक बुद्धिजीवी की एक बेचैन पुस्तक है। ये क्या हो रहा है, और वहां हो रहा है जहां गांधी जैसी हस्ती थी। यूं तो इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि मिट्टी नहीं हस्ती हमारी, तो हिंदुस्तान पे लागू हो ना हो, महात्मा गांधी पर तो लागू होती है। आप कुछ कर लीजिए। आखिर मुझे याद आता है, मैं लड़कपन में जब मैंने विदेश जाना शुरू किया तो लोग भारत को जानते कैसे थे? ओ गांधी। कुछ दिनों बाद, तो 10 बरस बाद फिर ये कहना शुरू, ओ नेहरू। यही दो नाम थे जिनसे भारत को सामान्य विदेशी नागरिक, वेटर, टैक्सी ड्राइवर वगैरह वगैरह पहचानते थे। तो ये जो पुस्तक है वो गांधी निंदा अभियान को एक चुनौती भी है, और ये तथ्य और उक्तियां और संदर्भ देते हुए हवा में नहीं है, जैसा मैं हवा में कह रहा हूं। हालांकि मैं भी आपको बताऊं कि मैं संदर्भ बता सकता हूं, पर मैं विद्वान नहीं हूं, सो क्यों बताऊं। और ये जो सतही सच्चाई फैला दी गई है, हमारा समय बहुत दिखाऊ समय। देख सिवा देखने के हम करते क्या है? अब तो सोचने का काम भी हमने देखने में बदल दिया। सोचते नहीं, देखते हैं। राजीव गांधी एक जमाने में नए नए प्रधानमंत्री बने, तो उनको हिंदी की बहुत क्रियाएं संभवतः नहीं आती होंगी, तो वो देखते बहुत थे। तो उनका पहला लाल किले का भाषण, उस पर जनसत्ता में टिप्पणी छपी कि हमारे प्रधानमंत्री करते कम हैं, देखते ज्यादा हैं। अपने भाषण में उन्होंने 150 बार देखा।
अब अगर किसी अखबार में दम हो और वो गिने लाल किले का भाषण, तो उसमें क्रिया नहीं, झूठ संज्ञाएं कितनी इस्तेमाल हुई, इसकी सूची बहुत बड़ी हो। तो आजकल ऐसी हिम्मत करने वाले बचे कहां? इस पुस्तक में गांधी जी के विचार, प्रतिक्रिया, आचरण आदि पर ऐसे कई पक्ष खुलते हैं। ऐसे मुझे नहीं मालूम था कि गोरा नाम के कोई सज्जन थे और वो निरीश्वरवादी थे और गांधी जी ने उनको बुलाया कि आश्रम में रहो, हम दोनों एक दूसरे से बहस करेंगे वगैरह वगैरह। और ये एक गांधीवादी की पुस्तक नहीं है। गांधीवादी की भक्ति में आंखें बंद होती, वो चाहे किसी की भक्ति हो, और अंध भक्ति में तो आंखें फूट जाती है क्योंकि आंखों की जरूरत ही नहीं होती। तो बहरहाल अभी जो हालत है, ये पुस्तक उन सब एक तरह से कबीर, इसमें एक प्रसंग है जिसमें गांधी जी ने, ये कहा गया है कि गांधी जी ने दोनों तरह के तुष्टीकरण से अपने को दूर रखा। न तो उन्होंने हिंदुओं का तुष्टीकरण किया और न मुसलमानों का। तो याद करना चाहिए पुरुषोत्तम जी के ही प्रिय कवि कबीर को, जो दोनों की खिल्ली उड़ाता था, पंडित की भी और मौलवी की भी, कि पाड़े तुम निपुण कसाई, जो हमारे कोई पूर्वज रहे होंगे, और दूसरा ऊंची चढ़ के बांग लगाए, क्या तेरा साहिब पहरा है। तो ये जो कबीर तत्व है, जो इसमें धर्म के बारे में काफी बातें हम लोग अभी करेंगे, क्योंकि गांधी जी के ये धर्म एक केंद्रीय भूमिका में है। लेकिन कौन सा धर्म? वो अभी आपने जो भजन सुना, उसमें अगर आप जितने वैष्णव जन के गुण गिनाए गए, उनमें से लगभग एक भी गुण आज के सबसे मुखर राम भक्तों में नहीं है। आज ऐसे राम भक्त हैं जो वैष्णव जन नहीं है, जिसको पर पीड़ा नहीं है, जिसको अभिमान है, जो असत्य, तो मतलब हमारे यहाँ असत्य बोलने का तो लगभग शायद कई दफ्तरों में एक असत्य का अधिकारी है। धमका नहीं हो है कि नहीं, मुझे लगता है कि अदृश्य रूप से है, जो देखता होगा कि आज के सारे वक्तव्यों में हमारे मंत्री जी ने, जो प्रवक्ता होंगे, उन्होंने इतने झूठ बोले कि नहीं बोले। अगर कम बोले तो फिर अगले दिन अतकारे बोले, हमारे बुंदेलखंडी में अतिरिक्त झूठ बोले। ऐसे समय में ये किताब आपको सच बताने की कोशिश करती है और आप भी सच पकड़ सकते हैं, इसकी शक्ति देती है, एक नैतिक और बौद्धिक शक्ति। हम सबके हाथ से सच निकल रहा है और हम निकलने जाने दे रहे हैं, और कभी कभी हताश होते हैं, लेकिन निकल तो आप ही के हाथ से रहा है। आप ही की हाथ को अगर जुम्बिश नहीं है सच को पकड़ पाने की, तो फिर सच बेचारा अल्पसंख्यक होकर रहेगा। असली अल्पसंख्यक इस समय भारत में सच और सत्यवादी है। तो बहरहाल बात मुझे इनसे करनी है। शुरू में दाद देता हूं कि आखिर आपने किताब लिखी। असल में इसका उत्तर आप दे ही चुके हैं, अपनी बेचैनी को कुछ रूप देने। आपको पता है वाजपेयी जी, और आप उस व्याख्यान में मौजूद भी थे, मजबूती का नाम महात्मा गांधी, ये व्याख्यान मैंने 20 वर्ष पहले गांधी शांति प्रतिष्ठान में दिया था। वो हर साल गांधी मेमोरियल लेक्चर करते हैं। उस साल मुझे उन्होंने निमंत्रित किया और कहा कि विषय आप तय कर दीजिए। मैं बहुत समय दिया था उन्होंने तैयारी करने के लिए, तो कई दिन तक मैं सोचता रहा, मुझे विषय समझ ही नहीं आ रहा था क्या विषय हो सकता है।
फिर एक दिन मेरे मन में ये विषय एक तरह से कौंधा, कोई बहुत सोच विचार का नतीजा नहीं था, कौंध थी। मुझे याद आया, और ये सब कहावत के तौर पर हम लोग बड़े सहज रूप से बोलते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। किसी स्थिति में फंस गए, कुछ नहीं करते बन रहा, विड्रॉ कर दिया तो मुंह से निकलता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। वही मैंने विषय तय कर दिया कि मजबूरी नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। ये लेक्चर मैं दिया 20 साल पहले, उसके पहले भी और बाद में भी मैं गांधी जी और जवाहरलाल जी और सारे राष्ट्रीय आंदोलन की जो विरासत है उससे एंगेज करता रहूं, उस पर सोचता रहूं, लिखता रहूं, काम करता रहूं। तो मुझे लगा कि गांधी जी पर राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत बातें हुई हैं, ऐतिहासिक से भी हुई हैं, फिलोसॉफिकली भी उन पर बहुत बातें हुई हैं। तो मुझे लगा कि कुछ पहलू हैं जिनमें कुछ चीजें हैं जो छूट रही, और आप तो मतलब जानते ही हैं चीजों को व्यक्तिगत रूप से। मैं बहुत व्यवस्थित, मैं वाजपेयी जी की तरह अनुशासित ढंग से काम नहीं कर पाता। मेरे पास कई चीजें एक साथ चलती रहती हैं, कई तरह के नोट्स पड़े रहते हैं कॉपियों में और आजकल लैपटॉप में। अच्छा भला मैं 2-3 महीने पहले तक महाभारत पर काम कर रहा था, घोषणा कर रखी थी कि महाभारत वाली किताब आने वाली है। रवि सिंह यहाँ बैठे हैं, उनका बस चले तो मुझे अभी तक कई बार कत्ल कर चुके होंगे। मैं पिछले 7-8 साल से उन्हें महाभारत वाली किताब दे रहा हूँ, अभी तक नहीं है। एकाएक मुझे लगा कि महाभारत बाद में महात्मा गांधी पर, तो इस तरह पिछले 2-3 महीने में कुछ नोट्स जो मेरे थे उनमें से जो बहुत जरूरी चीजें लगी, और एक तात्कालिक कारण ये बना कि जब अक्टूबर में मैं वर्धा गया तो ये जो गांधी गोरा संवाद है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझे थी, लेकिन वहां मेरे मित्र विजय तांबे ने इसके बारे में मुझे बताया। उन्होंने इस संवाद का मराठी में अनुवाद भी किया है, और जब वो संवाद मैंने ऑनलाइन पढ़ा, नवजीवन प्रकाशन से वो प्रकाशित है, मुझे लगा कि ये तो एक ऐसा पहलू है गांधी जी के जीवन का जिस पर ठीक से बात ही नहीं। और उसमें वाजपेयी जी मुझे अपने निजी जीवन के कुछ अनुभव, जैसे मैंने उसमें लिखा भी है कि गांधी जी कई बार ये कहते थे कि ईश्वर में आस्था रखे बिना नैतिक नहीं। गांधी गोरा संवाद का नतीजा ये निकला कि गांधी जी ने इस बात का आग्रह करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ा कि आदमी ईश्वर में आस्था रखे बिना भी नैतिक हो सकता है। ये बात मुझे इसलिए महत्वपूर्ण व्यक्तिगत रूप से इसलिए भी लगी कि अपने परिचय क्षेत्र में जो एक स्तर पर बहुत संक्षिप्त है और एक स्तर पर बहुत विशाल, मैं कम से कम 3 ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी ईश्वर में कोई आस्था नहीं, जो बिल्कुल निर्द्वंद भाव से निरीश्वरवादी, और जिनसे अधिक नैतिक व्यक्ति मैंने नहीं देखा। वो बेहद नैतिक जीवन जीते हैं हर अर्थ में, वो ईश्वर के विरुद्ध लठ भी लिए नहीं घूमते, उनको लोगों को नास्तिक बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, किसी तरह का अभियान नहीं चला रखा उन्होंने, लेकिन बेहद नैतिक जीवन जीते। मुझे लगा कि ये एक मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए। इसी तरह जो आखिरी चैप्टर है इस किताब का, आमतौर से कह दिया जाता है कि गांधी को परिभाषित करना कठिन है। विचारक थे, राजनेता थे, आंदोलनकारी थे, सत्याग्रही थे। अभी अखिल बिलग्रामी का व्याख्यान हुआ था, उनका जो बहुत पुराना लेक्चर है उसमें भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बात कही थी कि गांधी को समझना बहुत मुश्किल है। शंकरन नाम के एक फिलोसफर हैं, उन्होंने सुकरात को जैसे अपरिभाष्य कहा जाता था वैसे ही गांधी भी अपरिभाष्य हैं। मुझे लगा कि अगर हम अपनी शब्दावली का, हम एकेडमिक लोग अपनी शब्दावली को सायास यूरोपियन शब्दावली से बाहर लाए तो केवल भारत से ही नहीं बल्कि अन्य परंपराओं से भी बहुत सी चीजें मिल सकती। गांधी अपरिभाष्य नहीं थे, गांधी तपस्वी थे, और इस बात पर मैंने बात की है। तपस्वी होने का अर्थ यह नहीं है कि आप, मैंने लिखा है इसमें कि हमारी परंपरा में तपस्या का सम्मान किया जाता है, लेकिन तपस्वी का भी नैतिक आकलन उसके कर्मों पर ही किया जाता है। ये माना जाता है कि रावण ने तपस्या की, ये माना जाता है कि हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, उनकी तपस्या का सम्मान है, उनके आचरण का सम्मान नहीं। तो ये चीजें मुझे लगा कि बुझानी चाहिए। गांधी जी को कई बार इसका दुष्श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने राजनीति और धर्म के बीच कुछ तालमेल पैदा कर दिया। उनको, उनके लिए धर्म उतना ही महत्वपूर्ण था राजनीति, और दोनों को मिलाकर
ये जो राजनीति, धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप आज है ना भयानक, उसका सूत्रपात गांधी जी के वक्त हुआ। लेकिन मैं आपके कुछ जो दूसरा उसका हिंसा से जुड़ा हुआ जो पक्ष, महाभारत के आरंभ में भी कहा गया और अंत में भी अहिंसा परमो धर्म। हिंदू ही नहीं, सभी धर्मों में, भारतीय ही नहीं, सभी परंपराओं में हिंसा के प्रति विचित्र व्यामोह पाया जाता है। पवित्र कही जाने वाली हिंसा को भी प्रश्नविद्ध करने वाले गांधी पहले विचारक थे। ये हिंसा के बारे में बात करते समय एक बड़ी आम बात है कि मेरी हिंसा बुरी नहीं, वैदिक की हिंसा हिंसा न होती। मेरी हिंसा राष्ट्र के लिए है, मेरी हिंसा क्रांति के लिए है, मेरी हिंसा सही विचार के लिए है, मेरी हिंसा विपथगामियों को सबक सिखाने के लिए है। तो मेरी हिंसा बुरी नहीं, बुरी दूसरे की हिंसा। और इसीलिए गांधी पहले व्यक्ति थे और हम इस बात को जानते हैं, इस पुस्तक में उसकी विस्तार से चर्चा नहीं है। उस समय के क्रांतिकारियों से गांधी जी की बाकायदा डिबेट हुई। उन्होंने उनका सम्मान करते हुए, उनको उनकी देशभक्ति की भावना को बहुत मान देते हुए भी बार बार ये रेखांकित किया कि राजनीति में हिंसक गतिविधियां, राजनीति का माध्यम हिंसा है। और उसका एक बहुत व्यवहारिक कारण तो गांधी जी ने यही बताया कि हीरोइज्म हर व्यक्ति के बूते कर, वायलेंट हीरोइज्म, एक बात। दूसरी बात ये कि हिंसा, देखिए वाजपेयी जी, मैंने इसके सामने ये बात रेखांकित की और अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करें, आप में से कोई भी। दुनिया की यानी चिंतन परंपराओं में जितनी थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है, स्टेट पर विचार है, सिटीजन पर विचार है, सत्य पर विचार है, हिंसा पर अलग से विचार है। भारतीय परंपरा इस मामले में अनोखी है कि यह हिंसा पर अलग से विचार है। उसका कारण चाहे वो यज्ञ की हिंसा हो, चाहे वो कोई कारण हो, लेकिन बौद्ध और जैन परंपराएं तो आधारित ही अहिंसा की महिमा पर। महाभारत का उदाहरण मैंने दिया, इतने भयानक युद्ध का इतना विशद चित्रण और स्थापना यह है कि अहिंसा पर। तो ये जो चीज है, मुझे लगता है कि पवित्र हिंसा, और आप देख सकते हैं अगर सारी दुनिया के इतिहास का कोई आकलन हम कर सके तो व्यक्तिगत कारणों से, या जिन्हें हम तुच्छ कारण कहेंगे, उनके कारण होने वाली हिंसा, उनके कारण होने वाले बलात्कार, उनके कारण होने वाले अत्याचार, महान उद्देश्यों के लिए की जाने वाली हिंसा के पास होगी। और इसलिए गांधी जी जब हिंसा मात्र को क्वेश्चन करते हैं, जब वो ये सवाल उठाते हैं कि केवल वो हिंसा नहीं जिसे आप अपवित्र मानते हैं, बल्कि जिसे आप पवित्र हिंसा मानते हैं, उस पर भी पुनर्विचार की जरूरत है। ये बात तो उस व्याख्यान में यही बात थी जिसका आगे मैंने विस्तार किया। राजनीति और धर्म का जहां तक है, इस सवाल पर विचार करने के पहले हम एक बहुत मजेदार बात पर विचार करें। इस देश में हिंदुत्व, हिंदू नेशनलिज्म के जो आइडियोलॉजिकल जनक कहे जा सकते हैं, सावरकर, वो नास्तिक थे घोषित रूप से। और जिन्ना भी जो है बाद में शेरवानी पहनने लगे थे, उसके पहले ठेठ लिबरल, उनकी कोई ऐसी इस्लाम में बहुत विशेष आस्था नहीं थी। ये बहुत रोचक बात है कि जिसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं, उसके दोनों संस्करणों के आदि पुरुष कोट अनकोट घनघोर रूप से आधुनिक और सेकुलर जीवन जीने वाले लोग। गौ पूजा के सवाल पर गांधी जी के विचारों को अगर आप पढ़ें और सावरकर के विचारों को आप पढ़ें, तो आजकल जो सावरकर के भक्त है वो सावरकर के पीछे दौड़ पड़ेंगे डंडा लेकर। गौ पूजा के बारे में सावरकर के जो विचार है, मैंने कुछ उसमें से उद्धृत भी की है। तो एक तो इस विरोधाभास को भी हम समझे। दूसरी बात ये, एक बहुत आम फहम बात मान ली गई है जो कि गलत है, कि धर्म व्यक्तिगत मामला है। धर्म कतई व्यक्तिगत मामला नहीं। आपकी आस्था व्यक्तिगत मामला हो सकती है, लेकिन आप जैसे ही पैदा होते हैं, आप किसी न किसी धार्मिक संस्कृति में उत्पन्न होते हैं, और आप जन्म से ही किसी न किसी धार्मिक संस्कृति यानी एक सामूहिक उपक्रम के अंतर्गत, भले आप बाद में उससे अलग हो जाए, पिंड छुड़ा लें, कुछ कर लें,
लेकिन जैसे कहा जाता है कि रिलीजियसली यू मे नॉट बी अ हिंदू और अ मुस्लिम, बट कल्चरली यू आर अ हिंदू और अ मुस्लिम। गांधी, मैंने इसके नाम में लिखा है कि गांधी की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि वो बहुत एकेडमिक डिस्कोर्स का प्रयोग किए बिना कुछ बहुत गहरी इंसाइट्स उनके यहाँ। तो पहली बात तो यह कि धर्म केवल व्यक्ति का मामला नहीं है, आस्था व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन धर्म एक सांस्कृतिक सच्चाई है, दुनिया भर में इसको आप नहीं निकाल सकते। दूसरी बात, अगर धर्म एक सांस्कृतिक और सामूहिक सच्चाई है तो किसी सामूहिक कार्रवाई में आप धार्मिक मुहावरे का टोटल बायकॉट कैसे कर सकते। तीसरी बात, धर्म का अर्थ क्या है। अब गांधी जी इस मामले में कभी बहुत दूर तक खींच लेते हैं चीजों को, वो एक अलग बात है, लेकिन गांधी जी के इस मूल आग्रह को तो मानना होगा कि धर्म अपने मूल अर्थ में, अगर आप इंडियन ट्रेडिशन को देखें तो धर्म का अर्थ आस्था तंत्र नहीं। धर्म का अर्थ एक तो वो सनातन या विश्वव्यापी धर्म, मानव धर्म जिसे कहते हैं, और या फिर धर्म आपका, आपके स्टेटस, आपके जेंडर, आपके वर्ण, उससे निर्धारित। तीनों चीजों में एक बात सामने आती है कि अगर धर्म एक सामूहिक अनुभव है तो राजनीति में उसका कुछ ना कुछ स्थान तो, वो स्थान क्या होगा, कैसे होगा, आप पूरी तरह दूसरों के हवाले कर दें। कुछ दिन पहले तक इस देश में लेफ्ट लिबरल हलकों में धर्म तो धर्म, राष्ट्र की बात करना भी लगभग गुनाह बना। आज स्थिति है कि देशभक्ति के सवाल पर हम ये सिद्ध करने को उतावले रहते हैं कि असली देशभक्त तो हमने अपनी पूरी परंपरा, अपने पूरे मुहावरे, अपनी पूरी संस्कृति, अपनी पूरी सामूहिकता लगभग एक थाल में रख करके उनके हवाले कर। गांधी जी जब धर्म की बात करते हैं तो इस बात पर ध्यान दें। जैसे एक बार एक मित्र को मैंने बताया तो चौंक गए, उन्होंने मुझे चुनौती दी और प्रसन्नता की बात है कि चुनौती में परास्त। मैंने कहा वो गांधी जी धर्म ये, मैंने कहा लेकिन आपको पता है कि गांधी जी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देते हैं। कोई मानते थे कि धार्मिक शिक्षा देना परिवार का काम है, स्कूलों का। परिवार अपनी जिम्मेदारी स्कूलों के माथे नहीं बन सकते, और अगर स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो सभी धर्मों की दी। गांधी जी एक मायने में धर्म का नैतिक और धर्म की सामूहिक, इन दोनों को रिकॉग्नाइज करते थे, इसलिए धार्मिक मुहावरे का प्रयोग करने में उन्हें कोई संकोच। जो संकेत आपने किया अपने वक्तव्य में, मैंने इसमें लिखा है कि ये बहुत रोचक बात है कि कुछ लोग गांधी जी से राम राज्य का मुहावरा इस्तेमाल करने के नाराज थे, कुछ लोग ईश्वर अल्लाह तेरो नाम करने के कारण नाराज थे। गांधी जी ने दोनों में से कोई बात न राम राज्य का मेटाफर छोड़ा और न ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, क्योंकि उनके लिए, उनके हिसाब से हर धर्म बुनियादी तौर से कुछ मानवीय गुणों को रेखांकित करता है, उसकी कुछ हिस्टोरिसिटी होती है। गांधी जी ने लिखा है, बहुत स्पष्ट ढंग से लिखा है कि एक ऐतिहासिक संदर्भ होता है, सहज बोध पर आधारित होता है, धर्म का स्वीकार किया जाना न किया जाना। और जैसा कि आप जानते हैं, उनसे पूछा गया था कि जब आप ये कहते हैं कि सभी धर्मों में एक ही बात है तो इतने सारे धर्म क्यों, तो गांधी जी ने छूटती उत्तर दिया था क्योंकि सभी धर्म अपूर्ण, एवरी रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज इम्परफेक्ट, और परफेक्शन की खोज सभी धर्मों के लोगों को मिलकर करनी चाहिए। इसलिए गांधी जी द्वारा धर्म का इस्तेमाल, राजनीति में धर्म का इस्तेमाल एक अलग चीज है, उसका दुरुपयोग और उसके लिए गांधी जी को दोष देना अलग चीज है। आज भी आप देखें जिस तरह की धार्मिकता की चर्चा आजकल हो रही है, सच यह है कि वो चीजें उद्धृत करना आज खतरे से खाली नहीं है, जो न केवल गांधी जी बल्कि दयानंद सरस्वती आजकल की टाइप की धार्मिकता के बारे में लिख चुके हैं। तो कभी कभी कल्पना करके मजा लेता हूं कि बाबा बागेश्वर के बारे में दयानंद सरस्वती का कभी कभी कल्पना करके कल्पना ही करता हूं और तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन कल्पना करके आनंद लेता हूं। दयानंद सरस्वती तो वेदों के उद्भट विद्वान और वैदिक पदावलंबी थे। वो क्या कहते हैं इन बाबाओं के बारे में और उन तांत्रिकों के बारे में जो दावा कर रहे हैं कि वो ट्रंप साहब को भी क्या हिप्नोटाइज कर सकते हैं, उन पर मोहिनी मंत्र मार सकते हैं। गांधी जी धार्मिक व्यक्ति थे, इस तरह की बकवास में उनकी कोई यात्रा नहीं। उन्होंने बहुत कठोर शब्दों में तीर्थ स्थानों की जो दुर्दशा थी उनके बारे में लिखा है, हिंदू और मुस्लिम दोनों के बारे में, अजब अजब तरह के व्यवहारों और प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा है। तो गांधी जी की धर्म की धारणा सर्वथा भिन्न है, और आज जो सांप्रदायिक राजनीति है उसका कोई कुछ श्रेय गांधी जी को नहीं।
मैं आप ही की पुस्तक से एक उदाहरण इस सिलसिले में प्रासंगिक है। गांधी जी की नैतिक प्रामाणिकता का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उन्होंने कभी नैतिक सापेक्षतावाद की शरण नहीं ली। उन्होंने इस बात को बारंबार कहा कि संसार का कोई भी धर्म हो, कोई भी धार्मिक वचन हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, अगर वो बुनियादी मानवीय सार्वभौम मूल्यों के अनुकूल नहीं है तो उसे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। आपको याद होगा कि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई मुझे ये बता दे कि छुआछूत का वेदों में कोई औचित्य है तो मैं वेद खारिज कर दूंगा, छुआछूत को नहीं मानूंगा। देखिए, गांधी जी ने एक, मैं आपको बहुत रोचक बात बताऊं, सन 1925 में, मैंने इस किताब में जिक्र किया है इस घटना का, सन 1925 में काबुल में 2 अहमदिया मुसलमानों की संसारी के द्वारा हत्या कर दी गई। अहमदिया मुसलमानों को कट्टर मुसलमान जो है वो काफिर से भी बदतर मानते, क्योंकि वो मानते हैं कि नबूवत तो पैगंबर के साथ खत्म हो गई थी। अहमदिया मानते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, वो नबी थे। तो ये बहुत बड़ा कुफ्र है मुस्लिम दृष्टि से। तो 2 लोगों की संसारी से हत्या कर दी गई। तो गांधी जी से इस पर राय मांगी थी। गांधी जी ने अपेक्षित राय दी कि बहुत गलत चीज, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इस तरह की चीजें कुरान में नहीं है, और अगर है भी तो ये आपत्तिजनक है। तो एक मौलाना थे जो खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे पंजाब में, उन्होंने गांधी जी को एक खत लिखा और कहा कि इस तरह की बातें करके आपने मुसलमानों के हृदय को ठेस पहुंचाई, और नैतिकता सबकी अपने अपने ढंग से होती है, आप इस तरह की बातें ना करें। गांधी जी का जैसा स्वभाव था, उन्होंने मौलाना का पत्र बिना एक भी पंक्ति से आंसर किए जस्ता तस छापा और उस पर अपना जवाब छापा, और उन्होंने जवाब ये दिया कि मैंने कुरान की आलोचना नहीं की है, कुरान की व्याख्याओं की आलोचना, लेकिन यदि कुरान में भी ऐसी कोई बात है तो मैं उसकी आलोचना करूंगा। और मैं ये मानता हूं कि इस आलोचना से आपको नहीं चिंतित होना चाहिए, क्योंकि जो सच है, और कोई अगर सच्चा धर्म है और कोई सच्ची आस्था है, तो वह आलोचना से कतराएगी नहीं, वो आलोचना से और खुश। तो केवल देखिए, इसमें जो वाजपेयी जी एक बहुत रोचक बात जो है ना, गांधी जी के लिए नैतिकता धर्म का प्रतिमान, धर्म नैतिकता का प्रतिमान, और नैतिकता उनके लिए जिन 2-3 चीजों से परिभाषित होती है, उनसे पूरा एक चैप्टर इस किताब में इसी बात पर है। कुछ अमेरिकन पादरी उनसे मिलने आए थे, तो उनसे पूछा गया कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आपकी अथॉरिटी निवास कहां पर? तो गांधी जी ने बहुत नाटकीय ढंग से सीने पे हाथ रखा और कहा मेरी अथॉरिटी मेरा निवास। उन्होंने कहा कि मुझे कुरान से भी सांत्वना मिलती है, वाल्मीकि रामायण से भी मिलती है, बाइबल से भी मिलती है, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी तो मेरी जो मेरे विवेक को स्वीकार नहीं, ऐसे किसी भी धर्मादेश को मैं स्वीकार नहीं। एक अन्य प्रसंग में उनसे पूछा गया था कि इसका कोई ठोस आधार, कोई ठोस वक्तव्य आप बता सकते हैं? तो गांधी जी ने ईसावास उपनिषद के पहले मंत्र का हवाला दिया, ईसावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता मां कृत कस्य स्वित्। सारे जगत में ईश्वर व्याप्त है, इसकी विभूतियों में सबका हिस्सा है, आपका भी हिस्सा है, लेकिन ये ध्यान रखते हुए आपका हिस्सा है कि दूसरे का भी हिस्सा, आप उसका भोग कीजिए, दूसरे के अधिकार पर डाका मत डालो, महाग्रंथ का शेषवित। तो गांधी जी ने कहा कि ये मेरा मूल प्रतिमा है, और इसीलिए वो ये कह सके कि अगर कोई ये सिद्ध कर दे कि वेदों में छुआछूत है, तो छुआछूत तो गलत है, चाहे वो वेदों में हो, चाहे संसारी गलत है, चाहे वो कुरान में खुद हो। तो इस मामले में गांधी जी बहुत स्पष्ट है। ये धारणा बन रही है कि गांधी जी एक ही तरह की परंपरा की आलोचना करते थे। अब असल में कुछ लोग ज्यादा कोमल होते हैं, उन्हें आलोचना अपनी याद रहती है, दूसरे की आलोचना याद नहीं रहती, तो उसका कोई क्या कर सकता है। आपने लिखा है कि सत्याग्रह का मतलब ही है अपने घोर विपक्षी के सत्य में भी, उसकी संभावना में भी आस्था रखते हैं। इस बात में आस्था कि किन्हीं कारणों से कितना भी पतित क्यों ना हो गया हो, अंततः घोर पतित, घोर पापी, घोर हिंसक मनुष्य भी मनुष्य है, और जब तक
उसकी मनुष्यता है तब तक संभावना है। सत्याग्रह का हम जो लोकप्रिय अर्थ समझते रहे हैं वो एक तरह से अपनी बात पे अड़े रहना है, और ये एक दूसरा पक्ष है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जहां तक सत्याग्रह के लोकप्रिय अर्थ की बात है, आपको याद होगा परसाई जी की कहानी, हरिशंकर परसाई की, तो उसमें वो अनशन के नाम पर क्या क्या तमाशे होते हैं इसका जिक्र है। उसमें एक सज्जन है जो किसी स्त्री पर आसक्त हो, वो किसी और की पत्नी है और उसकी उनमें कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन इन्हें तो उसको हासिल करना है, तो ये घोषणा करते हैं कि पूर्व जन्म में ये मेरी पत्नी है और ये जो इसका इस जन्म का पति है, इसने इसको हड़प लिया है जबरन, और अगर ये मुझे नहीं दिलवाई, प्रशासन ने हस्तक्षेप करके इसको मेरे हवाले नहीं करवाया, तो मैं आमरण अनशन करूंगा। और वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, और दो चार लोग आते हैं और जब वो उनकी बातें सुनते हैं, अध्यादेश तो मान लेते हैं कि बात में तो आमरण अनशन वो कर रहे हैं, तो बात खत्म होगी। मैंने इसमें लिखा है कि इस काल्पनिक तमाशे का एक संस्करण कुछ वर्ष पहले हमने देश में देखा। एक सज्जन थे जो 2-3 दिन भूखे रहे, सफेद टोपी लगाते थे, तो मीडिया ने उनको दूसरा गांधी घोषित कर दिया, और भ्रष्टाचार जो है एकदम लग रहा था कि मई का महीना आएगा और भ्रष्टाचार एकदम नापैद हो जाएगा। भ्रष्टाचार तो जो है सो है, वो सज्जन का है। तो इस समय जो आमरण अनशन की बात है वो तो ये है। गांधी जी जब सत्याग्रह की बात करते हैं तो देखिए यह बहुत बेसिक फिलोसफिकल पॉइंट है, और वो बेसिक फिलोसफिकल पॉइंट सबसे साफ तौर से जैन दर्शन में आता है। स्यादवाद या सप्तनय सिद्धांत जिसको कहते हैं, इसका प्रसिद्ध उदाहरण है कि घट आधा भरा है, घट आधा खाली है, घट आधा भरा है, आधा खाली, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। किसी भी परसेप्शन को, किसी भी फिनोमेनन को कम से कम 7 अलग अलग ढंग से डिस्क्राइब किया जा सकता है, और वो 7 सही, उनमें से कोई गलत नहीं है। इसलिए जब आप किसी चीज की समग्रता तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके सभी पहलुओं को समझने की, पकड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। इसीलिए गांधी जी ये बात बार बार कहते थे और तमाम तरह के लोगों से संवाद के लिए तैयार रहते थे। लेकिन वाजपेयी जी, मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों एक पुस्तक आई है जिसका शीर्षक ही है हिंदुत्व एंड हिंद स्वराज, समथिंग लाइक दैट, और उसमें एक कल्पना की गई है और मांग की गई है। पुस्तक जो है अनवीक्षिकी इत्यादि भारी भरकम शब्दों से संयुक्त है। उस पुस्तक को पढ़ के आप वही कहेंगे जो सौभाग्य से आपने मेरे बारे में नहीं कहा। तो उसमें ये कल्पना है कि गांधी और सावरकर के बीच संवाद होना चाहिए। हिंदुत्व और हिंद स्वराज, हिंदुत्व सावरकर की पुस्तक और हिंद स्वराज गांधी जी की, मेरी उस पर टिप्पणी है, मैंने इसमें टिप्पणी की है संक्षिप्त सी। संवाद के सार्थक होने के लिए जरूरी है कि संवाद के इच्छुक पक्षों के बीच में कम से कम कुछ कॉमन कंसर्न्स, कुछ सामान्य चिंताएं, कम से कम, वरना फिर वो संवाद नहीं है, व्यर्थ का विवाद। मैं फिर से उदाहरण दूं अपने उन दिनों का जिनकी याद करते हुए मैंने दिलीप को ये किताब की पहली कॉपी दी। आप में से बहुत से लोगों को शायद याद होगा, हम लोग सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन चलाते थे, सन 87 से 92 तक चला, और उसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल यही था कि मिनिमम एग्रीमेंट मैक्सिमम प्रूफ। जिस न्यूनतम चीज पर हम सब सहमत थे, हमें कुछ लोग ऐसे थे जो कांग्रेस के घोड़ा हो सकते, कुछ ऐसे थे जो कांग्रेस के बाकायदा कार्यकर्ता थे, कुछ ऐसे थे जो हिंदी प्रेमी थे, कुछ ऐसे थे जो हिंदी साम्राज्यवाद से पीड़ित थे, तरह तरह के लोग उस संगठन में थे। लेकिन एक बात पर सब सहमत थे कि सांप्रदायिकता चाहे वो किसी भी रंगत की हो, देश के और जनता के हितों के विरुद्ध, दैट वाज अवर मिनिमम एग्रीमेंट, और उसके आधार पर जितना हम कर सकते थे हमने किया। तो संवाद के लिए कुछ तो कॉमन कंसेप्ट। अब जैसे गांधी और सावरकर के बीच संवाद इसलिए अकल्पनीय है कि कॉमन कंसर्न जो राष्ट्र की धारणा है, सावरकर के लिए राष्ट्र, मैंने लिखा है इसमें कि पुण्य भूमि पितृभूमि की बात होती है, लेकिन जो अनकहा छोड़ दिया गया है, लेकिन जिस पर सावरकर का बहुत क्लियर इंसिस्टेंस है, नस्ल, रेस। सावरकर का कहना यह है कि हिंदू केवल एक नेशन नहीं है, हिंदू एक रेस है,
और हम सब रक्त संबंधी। और इसलिए बहुत रोचक उसमें हिंदुत्व में आगे चल के आता है, वो अपने आप में ये सवाल उठाते हैं कि सिस्टर निवेदिता हिंदू है या नहीं। सिस्टर निवेदिता के बारे में हम सब जानते हैं, बाकायदा हिंदू थी उस तरह से, और विवेकानंद जी की बहुत प्रिय भक्त और सहयोगिनी। सावरकर कहते हैं कि सिस्टर निवेदिता को हिंदू नियम को पुष्ट करने वाले अपवाद के रूप में ही माना जा सकता है। यानी हिंदू होने के लिए आपके विचार, आपके आचरण, आपकी धारणा पर्याप्त नहीं है, नस्ल चाहिए। तो इस नस्ल आधारित राष्ट्रवाद के साथ गांधी के राष्ट्रवाद का संवाद हो तो सकता है, लेकिन तब उसके लिए भी कम से कम कुछ कॉमन कंसर्न। इसलिए वो बात सही है कि अगर कुछ कॉमन कंसर्न है, कुछ सामान्य चिंताएं हैं, तो संवाद होना चाहिए। और इसलिए गांधी जी हर एक व्यक्ति से संवाद करने तैयार है, चाहे वो जिन्ना हो, चाहे वो सावरकर हो, चाहे हिंदुत्ववादी हो। लेकिन अगर आप संवाद के बदले, जैसे पुणे में उन पर बम फेंक दिया गया क्योंकि वो मंदिर प्रवेश का आंदोलन चला रहे थे, 20 जनवरी 1948 को उनकी सभा में बम फेंक दिया गया, 30 जनवरी को जाहिर है उनको गोली ही मार दी गई, तो फिर हत्या और संवाद एक साथ नहीं चल सकते। या तो आप संवाद के लिए तैयार हो, हत्या के लिए तैयार हो, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं कि गांधी जी के अंतिम आश्रम यानी सेवाग्राम में कोई मंदिर नहीं था, लेकिन प्रार्थना सभा दिन में 2 बार होती थी, सुबह भी और शाम को। और ये प्रार्थना सभा मेरे हिसाब से गांधी का एक अद्भुत धार्मिक और लोकतांत्रिक आविष्कार थी, इस अर्थ में कि उसमें सब धर्मों से पाठ होता था, उपनिषद से भी, कुरान से भी, बौद्ध ग्रंथों से भी, जैन ग्रंथों से भी, यहूदी वगैरह वगैरह। और उसके बाद गांधी जी बोलते थे, ये करीब 40-45 मिनट चलता था। ये शुरू हुआ होगा जब वो सेवाग्राम आए, तब से लेकर अब तक यानी लगभग 80 से ज्यादा वर्ष हो चुके। इन 80 वर्षों में सेवाग्राम में 2 बार प्रार्थना सभा होना रुका नहीं। संसार में कहीं ऐसी प्रार्थना सभा कहीं होती हो, इसका मुझे इल्म नहीं है। मैं नहीं समझता कि ज्यादा से ज्यादा 2-3 धर्मों की होती होगी, लेकिन 7-8 धर्मों। और ये जो गांधी जी ने जब कहा कि ऑल रिलीजन्स आर ट्रू बट दे आर ऑल इम्परफेक्ट, इसका एक उपाय उन्होंने प्रार्थना सभा निकाला। और इस बात को भी याद रखें कि उन्होंने उनकी हत्या प्रार्थना सभा में जाते हुए ही हुई। असल में वाजपेयी जी, आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। अगर आप में कोई वहां गया हो सेवाग्राम, तो जो प्रार्थना स्थल है वहां एक बोर्ड लगा हुआ है, और उस पर मुझे लगता है कि गांधी जी के, जिन्हें आपको ये मंत्रों में से एक मंत्र वहां लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है कि प्रार्थना के लिए खुले आसमान के नीचे जमीन का छोटा सा स्वच्छ टुकड़ा सबसे अच्छा, क्योंकि उस तक सबकी पहुंच है। महत्वपूर्ण ये है, खुले आसमान के नीचे जमीन का स्वच्छ टुकड़ा सबसे अच्छा, क्योंकि उस तक सबकी, उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, सवर्ण हैं, क्या है। दूसरी बात, इस लिहाज से वो गोरा गांधी संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। गोरा नास्तिक थे, निरीश्वरवादी थे, तो आश्रम में रहने के लिए उन्हें गांधी जी ने बुलाया। तो गांधी जी के आश्रम का अनुशासन तो बहुत कड़ा था, कई लोग तो वहां से भाग जाते थे अनुशासन की कड़ाई के कारण। तो गोरा ने कहा कि मैं सारा अनुशासन मानूंगा, प्रार्थना में नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी प्रकार के ईश्वर में विश्वास नहीं करता, मुझे प्रार्थना सभा में नहीं बैठना है। तो उनको बाकायदा छूट थी कि आप ना बैठेंगे। उनके यानी गांधी जी, जो आपने संवाद की बात की ना, गांधी और गोरा जो थे, वो रामचंद्र राव तेलंगाना के थे, उनको सब गोरा कहते थे, घोषित रूप से निरीश्वरवादी थे और अंत तक रहे। उनका निधन 1972 या 73 में हुआ। गांधी जी से उनका संवाद
बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण इसलिए है कि उस संवाद का एक तरह से समापन गांधी जी के इस वाक्य से होता है 1943-44 में, जब गांधी जी जेल से छूट के वापस आए थे। तो गांधी उनसे कहते हैं कि इस मामले में निर्णय करने की कोई जल्दी नहीं, हो सकता है तुम मुझे कन्विंस कर लो, हो सकता है मैं तुम्हें कन्विंस करूं, हो सकता है कोई तीसरा रास्ता निकल आए, यानी ईश्वरवाद निरीश्वरवाद के अलावा भी कोई तीसरा रास्ता हो सकता है, लेकिन तब तक जो जरूरी है वो काम हम लोग करें। तो ये संवाद धर्मिता हाँ तो समझ में आती है, लेकिन संवाद में यानी जब बिल्कुल ही एकदम एक आदमी पूरब जाना चाहता है, एक पश्चिम जाना चाहता है, तो कैसे संवाद? कुछ तो संभावना, कुछ तो कॉमन कंसेप्ट। जब अभी आपने जैसा कहा कि वो खुले आकाश के नीचे, तो मैं कई बार सोचता हूं कि असल में प्रार्थना सभा के रूप में गांधी जी ने एक नए किस्म का मंदिर बनाया, जो सर्वधर्म मंदिर था, इसमें सभी धर्मों के लोग आ सकते थे, वो भी आ सकते थे जो किसी धर्म के नहीं है। असल में जब 20 जनवरी को गांधी जी पर मदन लाल पाहवा ने बम फेंका और उसके बाद जाहिर है कि गृह मंत्री सरदार पटेल थे, उनकी काफी आलोचना हुई, तो उन्होंने तय किया कि अब गांधी जी की प्रार्थना सभा में जाने वाले सभी लोगों की तलाश होगी। गांधी जी उखड़ गए और उन्होंने कहा कि ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, अगर आप यहाँ फ्रिस्किंग करेंगे तो क्या आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भी फ्रिस्किंग करेंगे या दरगाहों में भी फ्रिस्किंग करेंगे? यहाँ कोई मेरा भाषण सुनने नहीं आते हैं लोग, हालांकि लोग आते उसी के लिए, लेकिन गांधी जी ने कहा कि कोई मेरा भाषण सुनने नहीं आते हैं, राम का नाम लेने, अल्लाह का नाम लेने आते हैं, कोई फ्रिस्किंग नहीं। और गांधी जी ने फ्रिस्किंग नहीं होने दी, सरदार पटेल को लगभग डांट के चुप कर दिया। मित्रों, इंसिडेंटली वाजपेयी जी आपकी अनुमति हो तो ये कार्यक्रम मूलतः 20 जनवरी को होना था, और 20 जनवरी को ये कार्यक्रम किया जाए, ये फैसला मैंने इसीलिए किया था कि 20 जनवरी को गांधी जी की सभा में बम फेंका गया था और भगदड़ मची थी। नेचुरली गांधी जी अविचल बैठे रहे थे और उन्होंने लोगों से कहा था कि चुपचाप अपनी जगह बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ है, राम हम सबकी रक्षा करेंगे। 20 जनवरी को कार्यक्रम आदरणीय के कारण नहीं हो पाया, इन्होंने मुझे समय दे दिया, फिर इन्हें याद आया कि 20 जनवरी को अकील बिलग्रामी का लेक्चर है, तो फिर कार्यक्रम की तिथि बदली और ये सुखद संयोग रहा कि आज वसंत पंचमी भी है और सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। और सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के संबंध इस लिहाज से बहुत रोचक है कि सन 29 से ही गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस के रवैये और विचारों से असुविधा होने लगी, और आगे चल के तो वह असुविधा और विचार वैभिन्न कितना स्पष्ट हुआ और क्या क्या उसके नतीजे हुए हम सब जानते हैं। लेकिन इस बात को फिर से याद दिलाने की जरूरत है। कई बार लोग पूछते हैं कि साहब राष्ट्र का पिता कैसे हो सकता है, तो मेरा तो उत्तर विनम्रता पूर्वक यही हो सकता है और यही होता है कि ये सवाल मुझसे मत पूछिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पूछिए कि फादर ऑफ अवर नेशन कहने वाले पहले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस। उसके पहले उन्हें महात्मा कहा गया, बापू कहा गया, फादर ऑफ अवर नेशन ये कहने वाले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। और ये तब जब वो आजाद हिंद फौज के सेनापति की तरह काम कर रहे थे और गांधी जी की हिंसा के प्रति विरक्ति और राजनीतिक हिंसा के प्रति खास करके विरक्ति जग जाए। तो मुझे लगा एक सुखद संयोग हुआ कि 23 जनवरी वसंत पंचमी भी है, सरस्वती पूजा का भी दिन है, नेताजी सुभाष बोस का जन्मदिन भी है, और इस तरह से वाजपेयी जी की फूल एक आखिरी जो गांधी जी का आखिरी उपवास था, उसको लेकर काफी विवाद होते रहे हैं, और इसमें आपने ये उदाहरण दिया है कि गांधी जी से जब ये पूछा गया ये उपवास किसके विरुद्ध है, तो उन्होंने कहा भारत में हिंदुओं के और पाकिस्तान में मुसलमानों के, ये उपवास दोनों के विरुद्ध है। क्या बात? क्योंकि उसमें गांधी जी, देखिए, फिर गांधी जी बहुत सामान्य ढंग से, बहुत सहज ढंग से कुछ बड़े फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को अंडरलाइन करते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं होता। किसी भी डेमोक्रेसी में रिलीजियस और कल्चरल मेजॉरिटी की ये जिम्मेदारी है कि रिलीजियस, कल्चरल या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सहज रूप से सुरक्षित महसूस करे। और यही बात गांधी जी अपने इस कथन में कह रहे हैं कि अगर आप भारत में हैं तो
तो मुसलमानों को सुरक्षित और सहज महसूस करवाना आपका काम। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो वहां जो हिंदू या दूसरे गैर मुस्लिम हैं उनको सहज और सुरक्षित महसूस करवाना आपका काम है। स्टेट का काम है, सोसाइटी का काम। माइनॉरिटी की सुरक्षा, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, उसके प्रति एक तरह की सेंसिटिविटी, ये माइनॉरिटी पर कोई एहसान नहीं, ये डेमोक्रेसी की प्राथमिक पहचानों में से एक है। और गांधी जी के इस उत्तर में यही बात अंतर है कि वहां के मुसलमानों के विरुद्ध और यहाँ के हिंदुओं और सिखों, इसलिए मेरा उपवास। और उसी में ये देखिए वाजपेयी जी जो नैतिक बल मैंने कई जगह लिखा है कि गांधी मजबूरी तो बहुत से लोगों को और अभी भी आप मनीमन कितना भी गांधी जी को गरियाते रहे, पिलाई जाके गांधी जी का नाम लेना पड़ता है, उन्हीं की प्रतिमा के आगे माथा नवाना पड़ता है। अब ये भी एक अजीब तमाशा है कि इंग्लैंड में, लंदन में पार्लियामेंट के सामने गांधी जी की प्रतिमा लगा दी। अब आप पार्लियामेंट जाएं तो जैसे आपको राजघाट ले जाते हैं दिल्ली में, और लंदन में वहां के लोग आपको उनके जाइए और प्रणाम कीजिए। मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते। तो गांधी जी लेकिन हम जैसे लोगों को भी मजबूर करते हैं, केवल मजबूती नहीं देते, मजबूर करते हैं। और वो इस अर्थ में कि जिन चीजों को हमने बहुत सहज मान लिया है उन पर पुनर्विचार करें। मैंने इस किताब में लिखा है मित्रों, जैसा मैंने कहा कि इस किताब में हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल से ज्यादा दिलचस्पी मेरी कुछ बुनियादी सवालों में रही। इस बात के लिए सावरकर की प्रशंसा की जाती है कि वो बहुत आधुनिक थे और गांधी जी की तरह परंपरावादी और अजीब अजीब तरह की बातें नहीं करते थे। मेरा सवाल यह है कि आज 20वीं सदी में, सन 2026 में औद्योगिक सभ्यता को जस्ता तक स्वीकार किया जा सकता है? गांधी जी की द्वारा की गई उसकी आलोचना कितनी भी अटपटी आपको क्यों ना लगे, लेकिन वो कुछ बुनियादी सवाल तो उठा रहे। आज जब हम दिल्ली में रहते हैं और कहा जाता है कि जो सिगरेट नहीं पीते वो भी दिन भर में 15 सिगरेट के बराबर प्रदूषण अपने फेफड़ों में लेने के लिए, आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, और बात है कि ऐसे ऐसे महापुरुष दुनिया में हैं। एक कहते हैं कि न्यूयॉर्क में अभी भी बर्फ पड़ रही है, काय का क्लाइमेट चेंज। दूसरे कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हमारी सर्दी गर्मी सहने की ताकत तो हो गई। तो वो तो अलग बात है, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज अगर एक रियलिटी है तो गांधी जी की इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की क्रिटिक, आप उससे पूरी तरह सहमत हो या ना, सावरकर के ऐसी कोई क्रिटिक, सावरकर के यहाँ यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशन की कोई क्रिटिक नहीं मिलती। एक देश, आजकल जो एक क्या वन नेशन वन टैक्सेशन, वहां तक तो फिर भी, हालांकि वो भी ठीक नहीं है, लेकिन वन नेशन वन रिलीजन वन लैंग्वेज, नेशन की अवधारणा तो ट्रेड यूरोपियन अवधारणा, भारत जैसे देश में अवधारणा लागू हो ही नहीं सकती। और इसीलिए माना जाता है कि भारत में जो नेशन बिल्डिंग हुई, और इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने उनको फादर ऑफ नेशन कहा था, भारत में जो नेशन बिल्डिंग हुई वो तो दुनिया में होगी, और उससे हम दुनिया को सिखा सकते हैं, दुनिया हमसे सीख सकती है। यूरोपियन यूनियन सीख भी रही है। अगर आप इर्विन हाबरमास को पढ़े तो आप देखेंगे इस बात किस तरह मजबूर हो रहा है यूरोप समझने के लिए। यानी हम लगातार इतने हजार वर्षों से डाइवर्सिटी में रहे चले आ रहे हैं। यूरोप और यूएसए में पिछले 10-15 साल से कुछ इस्पानी और कुछ सरदार और कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान लिखने लगे हैं, तो मतलब सारा समाज ट्रम्प पे आ गया, सब उधर उधर हो गया है। मतलब वो हंटिंगटन ने 21 वर्ष पहले वो किताब लिखी थी, वो आर भी नहीं क्लास ऑफ सिविलाइजेशन के 10 साल बाद, वो 9/11 के बाद, वो आर भी द ग्रेट अमेरिकन डिबेट। हंटिंगटन की वेदना ये है उस किताब में कि न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, केनेडी एयरपोर्ट पर स्पेनिश तो स्पेनिश, अरेबिक तक में अनाउंसमेंट हो, क्या होगा अमेरिका का। तब ऐसी हालत, इतनी बुरी हालत हो गई है कि अरेबिक और पंजाबी में अनाउंसमेंट हो, ये नहीं चलेगा। हंटिंगटन इज वेरी क्लियर, और मैं बात की कोट करता हूं, देयर इज नो अमेरिकानो ड्रीम, देयर इज ओनली वन अमेरिकन। ये भारत में नहीं चल सकता, या तो दुनिया के किसी देश में नहीं चल सकता। एक अंतिम बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। 2004 में मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बोल रहा था, तो वहां एक भारतवंशी अमेरिकन नागरिक नौजवान उठ के खड़े हो गए, बोले मुझे आपसे केवल एक सवाल पूछना है। मैंने कहा पूछिए। बोले भारत के मुसलमान अपनी पुण्य भूमि भारत को क्यों नहीं,
सेठ सावरकर ये मुहावरे में। मैंने कहा वाजिब सवाल है। मैंने कहा आप या आपके पिताजी या आपके परिवार के लोग जो अमेरिका में बसे हुए हैं, कुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज क्यों जाते हैं? हरसन में तो नहीं डुबकी मारते। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 2 किलोमीटर दूर हरसन नदी है, वहीं डुबकी मार दीजिए, काय प्रयागराज? जाहिर उनकी भावनाएं आपको, और वो काफी, इसलिए हिंदुस्तान में जो नेशन बिल्डिंग है, इसीलिए आखिरी चैप्टर जो है गांधी या सावरकर, ये सवाल एक एकेडमिक का रिटोरिकल सवाल नहीं है। आप उस तरह का यूरोपियन मॉडल का नेशन हिंदुस्तान में बना नहीं सकते, ऊपर से थोप, वो डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि तो देश की विविधता 50 तरह की विविधताएं हैं। हमारे पास दर्शक और हैं, तो अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहे संक्षेप में, तीखा, ये नहीं कि बहुत अच्छा है ये वो सब हम जानते हैं, इतनी देर बैठे हैं तो ठीक ही होगा। लेकिन अगर कुछ पूछना हो, स्पष्टीकरण करना, तो वक्त है। माइक आप यही आ जाइए ना, माइक मेरे मन में एक आलोचना उभर रही है, बस कह के क्षमा पूर्वक कह के बात समाप्त कर दूंगा कि आपको गांधी जी की तुलना सावरकर से नहीं करनी चाहिए। तुलना देखिए भाटी जी, तुलना नहीं की है, मैंने सवाल पूछा है गांधी या सावरकर, मैंने तुलना नहीं की है। बल्कि अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे, लेख देखेंगे, उसमें मैंने बताया है कि गांधी के यहाँ जो विजन है नेशन का, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की जो क्रिटिक है। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।